हमारे आपके घरों के आसपास जो पावर हाउस के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उससे जुड़ी एक बहुत ही भ्रामक जानकारी का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि जो स्मार्ट मीटर है, उसका काला सच क्या है? उसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है, या जैसे आपका पुराना मीटर लगा हुआ वो था, सेम उसी तरह से आपका ये स्मार्ट मीटर भी काम करेगा। जिसमें से आपको कुछ टॉपिक्स पर इस वीडियो को आपको मैं समझाऊँगा कि काला सच क्या है, इसमें आपको नुकसान है या फ़ायदा है इसमें। इसके अलावा तेजी से भागती जो इसकी रीडिंग है उसका क्या कारण है, सॉफ्टवेयर और सर्वर की गलती से आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके अलावा प्रीपेड का इसमें खतरा क्या है, इसमें आपको प्राइवेसी की क्या चिंता आपको होनी चाहिए या लोग करते हैं, इसके अलावा स्मार्ट मीटर का आपका फ़ायदा क्या क्या है, इसमें सटीक बिलिंग इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है, इसके अलावा अपनी जो खपत है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली की चोरी पर आप लगाम लगा सकते हैं और लोड मैनेजमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को सिलसिलेवार तरीके से आइए समझते हैं। तो देखिए, जो स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी सारी बहस है, काफ़ी सारी चिंताएँ हैं। इसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में यह है कि यह बिजली की चोरी रोकने का एक बहुत ही अच्छा हथियार है। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में ये भी है कि पावर हाउस के द्वारा जेब काटने की एक मशीन है। मतलब हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा पावर हाउस के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, जिससे हमारा बिल जो हमारी पॉकेट है, उस पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है जब से ये आपके घर में लगा हुआ है। पहला हम समझते हैं कि इसमें काला सच क्या है, इसमें चुनौतियाँ क्या-क्या हैं पावर हाउस के द्वारा। तो देखिए, इसमें पहला चीज़ क्या है कि जो इसमें तेज़ी से भागती हुई जो इसकी रीडिंग है, उसका क्या कारण है? तो देखिए, जो स्मार्ट मीटर है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी के साथ ये बिजली का बिल कैलकुलेट करता है। मतलब जैसा मैंने आपको कई वीडियो के दौरान बताया है कि इसमें जो पावर फैक्टर है, उसको ये कैलकुलेट करता है स्मार्ट तरीके से। इसके अलावा जो एमडी है, उसको भी ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज करता है। इसमें जो पावर फैक्टर को मैनेज करता है, नॉर्मली हमारा जो डोमेस्टिक पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है, ठीक है? तो 20% का तो लॉस होता ही होता है। तो ये पहले पुराने वाले मीटर में क्या होता था कि ये पावर हाउस पर जाता था। मतलब आपका जो 1 किलोवाट की पूरी रीडिंग का आपको बिजली का बिल देना होता था, लेकिन एक्चुअल में इसमें पावर फैक्टर जो इंक्लूड नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में जो ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ये इस पावर फैक्टर को भी इंक्लूड करता है। मतलब जो 0.2% का 20% का जो आपका लॉस था पावर हाउस का, वो भी आपके ही ऊपर डाल देता है ये स्मार्ट मीटर जो है। तो इसी वजह से जो रीडिंग है वो काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ती हुई नज़र आती है। मतलब जो 20% का जो लॉस होता था, वो भी आपके ही ऊपर आता है। इसीलिए आपके ऊपर ये महसूस होता है आपको कि आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है। कारण क्या होता है कि जो पावर फैक्टर है, ये 0.8 होने की कारण क्या है? क्यों 0.8 होता है? कि देखिए, ये जो पावर फैक्टर होता है वो डाउन किस किस कारण से होता है? तो देखिए, 3 प्रकार के लोड होते हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। 3 प्रकार के लोड होते हैं, जिसमें से रेजिस्टिव में जो आपका पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, कैपेसिटिव में पावर फैक्टर 1 होता है, लेकिन जो इंडक्टिव लोड होता है, इसी में आपका पावर फैक्टर जो 0.8 हो जाता है। मतलब इसी में सारा का सारा लॉस होता है। और इंडक्टिव लोड के बगैर ना इंडस्ट्री चल सकती है और ना ही आपका घर चल सकता है। इंडक्टिव लोड के अंतर्गत क्या-क्या आती है? जहाँ पर भी कॉइल बनाई जाती है, जैसे पंखा है, आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पानी की मोटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं और इसी में आपका लॉस होता है। तो पावर फैक्टर इसी में होता है और इस पावर फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो स्मार्ट मीटर में होता है। पुराने वाले जो मीटर होते थे उसमें इसका कैलकुलेशन नहीं होता था। इसीलिए आपका जो बिजली का बिल है वो आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और सर्वर की गलती होती है, तब क्या होता है? देखिए, सॉफ्टवेयर या जो सर्वर की गलती है उसके कारण से भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, यदि आप उसको कंप्लेन करेंगे तो आपका पावर हाउस के द्वारा उस चीज़ को सही कर दिया जाता है और उस रीडिंग को आपको सुधार दिया जाता है। तो लेकिन ये चीज़ जो है ये सर्वर की गलती के कारण हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम बार होता है, बहुत ही माइनर होता है। कई सारे मीटरों में एक आध में ये समस्या आती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि जो इसमें प्रीपेड का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है कि मतलब मान लीजिए रात के समय आपका जो मीटर का जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो गया और आपका बिजली का जो कनेक्शन है वो बंद हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपको कम से कम 12 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है? 12 घंटा का समय दिया जाता है और 12 घंटे तक यदि आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाता है, ठीक है?
मतलब मिलाकर के ये हुआ कि आपका अभी मान लीजिए 10 बजे अगर आपका मान लीजिए आपका बैलेंस ख़त्म हो रहा है, तो आपके पास तो एक मैसेज तो आ जाएगा। इसके अलावा 12 घंटे का आपको समय मिल जाता है, 12 घंटे के अंदर आप रिचार्ज कर दीजिए, तो आपका बिजली की सप्लाई नहीं कटेगी। यदि आपका 12 घंटे पार हो जाता है, तभी आपकी बिजली सप्लाई कटेगी। यही चीज़ आपका पावर हाउस वाले में होता था, लेकिन उसमें थोड़ा-सा 1, 2, 3, 4 दिन का टाइम मिल जाता था। उसमें भी डिस्कनेक्शन डेट होती थी कि पावर हाउस या विभाग के द्वारा आकर के आपको कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि देन एंड देयर है, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी सुविधाएँ मिल जा रही हैं, इसीलिए पावर हाउस के द्वारा इसको फ़ोर्सली लगाया जा रहा है कि इसमें संसाधन कम लगेंगे और सारा का सारा चीज़ जो है ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा प्राइवेसी की चिंता भी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। मतलब आपके घर में कब लोड ज़्यादा हो जा रहा है, कब लोड कम हो रहा है, इस चीज़ का पूरा डाटा विभाग के पास होता है, पावर हाउस के पास होता है। तो लोगों को लगता है कि इससे हमारी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होती है, प्राइवेसी उन तक चली जाती है। तो आप इस चीज़ को भी आप मैनेज कर सकते हैं। एकदम से आप ज़्यादा लोड अप डाउन मत करिए। स्मूथ तरीके से आप लोड को आप यूज़ करें, तो भी ये चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। एकदम से आप जब आपका जाने कि आपके इस समय पीक आवर चलने वाला है, तो उस वक्त क्या करें आप कि उन लोडों को आप कैलकुलेट करें, थोड़ा-सा उसको एवरेज में रखें, जिससे क्या है कि ये सारा का सारा लोड जो है आपका वो बैलेंस हो जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन-सा मीटर लगा हुआ है। अब आइए जानते हैं कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें आपको फ़ायदे क्या-क्या मिल जाते हैं। तो देखिए, स्मार्ट मीटर में सबसे पहला फ़ायदा यही मिल जाता है विभाग को और आपको सभी को कि सटीक बिलिंग इसमें आपको हो जाती है। मतलब एक्यूरेसी के साथ में एकदम एग्ज़ैक्ट आपको बिलिंग होती है। किसी प्रकार का इसमें टॉलरेंस नहीं होता है। एग्जैक्ट आपकी बिलिंग होती है, जिससे किसी भी प्रकार का विभाग के द्वारा भी आपको ना परेशान किया जाता है और ना ही आपको किसी प्रकार से बिलिंग के लिए चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी है वो ऐप में रिचार्ज करिए और आपका बिजली का जो बिल है वो कटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको अपनी खपत पर कंट्रोल करने का भी पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। मतलब ऐप से आप देख सकते हैं, उसका ग्राफ भी आपको बन करके मिलेगा। हर कंपनी का अपना-अपना ऐप है, उसके थ्रू आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस समय आपका बिजली का जो खपत है वो ज़्यादा हो रहा है। तो उस पर आप उस समय स्पेशल रूप से मॉनिटर करें, जिससे आपका जो बिजली की खपत है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली की चोरी पर भी विभाग इससे लगाम लगा लेता है। मतलब जैसे ही किसी प्रकार से कोई तार कट होता है या कुछ भी होता है, तो उसका जो सिग्नल है वो विभाग के पास इस मीटर के द्वारा भेज दिया जाता है, जिससे विभाग इन चीज़ों की पूरी तरह से निगरानी कर सकता है कि कहाँ पर बिजली की चोरी हो रही है, कहाँ पर बिजली की चोरी नहीं हो रही है। तो विभाग के लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है, कम संसाधन में सही से ये मॉनिटरिंग कर पाता है। इसके अलावा लोड मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर में आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, वहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, जो इसका ऐप है कि इतने से ऊपर आपका लोड ना जाने पाए, तो आपको अलार्म आ जाए। तो वहाँ पर क्या है कि आप सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ पर जो मीटर लगा हुआ है, वो मान लीजिए 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, तो आप 1.5 पर आप अलार्म सेट कर लीजिए कि एक 1.5 से जैसे ही ऊपर लोड बढ़ेगा, तुरंत आपके पास अलार्म आने लगेगा। तो आप अपने लोड को कंट्रोल कर लीजिए, जिससे आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई डाउट समझ में आता है, तो आप कंप्लेन करके कमेंट जो आपका एप्लीकेशन दे करके विभाग के द्वारा अपने मीटर को चेक करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।